हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यांत्रिक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस तथा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा। साथ ही ट्रेनिंग, करियर प्रोग्रेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। और जिन लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए उन लोगों को उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसकी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यांत्रिक में 3 तरह की वैकेंसी है: यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक मैकेनिक। इन सभी में आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें सेक्शन 1 जो है, जिसमें आपसे मैथ्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 27 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और इस क्वेश्चन पेपर का लेवल आपका जो है 10th लेवल का होगा। सेक्शन 1 जो है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग तथा जीके पूछी जाएगी, ये सबके लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। उसके बाद जो है सबके सेकंड सेक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल में आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है तो आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 सेक्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में। और सेकेंड सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पहले सेक्शन के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठक लगानी होगी, 10 पुशअप लगाने होंगे। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के समय शूज, टी शर्ट, ट्राउजर जो है आपको खुद से लाना होगा। और इसमें अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो ये आपकी रिस्क होगी। और ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है तीनों आपको कंटिन्यूटी के साथ करने होंगे। इसमें आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा और अगर आपने कोई ब्रेक लिया तो आप फेल माने जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस प्रोसेस के बाद अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप इसके घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी द्वारा इसकी तैयारी के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको 22% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लान आपका जो 333 रुपए पर मंथ में है, ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। और अगर बैच की बात करें तो इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएगी, आपके रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे और सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद जो है आप सभी पुराने बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नए बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्लान सेलेक्ट करें और नीचे यहाँ पर आपको SR अड्डा डालना होगा, SRADDA। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस प्लान पे आपको 1760 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो इस तरह आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस डिस्काउंट के लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले साइंस की। तो इसमें आपसे नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, जिसमें प्लेनेट अर्थ, सैटेलाइट, जिसमें प्लेनेट अर्थ, सैटेलाइट, सन और इलेक्ट्रिसिटी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही फोर्स और ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर तथा मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड उसके कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपसे एवरेज, मीडियन और मोड के बारे में पूछा जाएगा। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेज, साथ ही वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नरेशन। इसके अलावा वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट और पंक्चुएशन के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजर वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड एंड प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा। और यूज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जियोग्राफी में आपसे सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट और इनलैंड तथा हार्बर के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही कल्चर और रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट और डांस के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर एंड नेबर्स के बारे में पूछा जाएगा। अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, करंट अफेयर, लैंग्वेज एंड कैपिटल
तथा करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन, एमिनेंट पर्सनालिटी, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल फ्लावर, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग तथा नेशनल माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में आपसे चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही रीजनिंग में आपसे स्पेटल तथा न्यूमेरिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। एसोसिएटिव एबिलिटी तथा सीक्वेंस और स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग के बारे में पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये सिलेबस आपका 10th लेवल का होगा सीबीएसई का। सेकेंड सेक्शन में अगर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, साथ ही इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में पूछा जाएगा। सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्विच गियर्स तथा प्रोटेक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के बारे में पूछा जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर तथा माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तथा मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग तथा वेल्डिंग के बारे में पूछा जाएगा। ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। मेट्रोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी के बारे में पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। और इन सभी के साथ आपसे थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।